नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, उससे पहले रुख कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। कोंडागांव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल पर बड़ा विवाद। बीजेपी कार्यकर्ता ने जलाया राहुल गांधी का पुतला, कहा उपराष्ट्रपति का मजाक बनाना संविधान के खिलाफ। कोरबा में शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने। शिक्षा अधिकारी निरीक्षण के नाम पर कर रहे खानापूर्ति, 20 साल स्कूलों को भी नहीं कर पाए निरीक्षण। कोरबा में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश। सर्दी खांसी होने पर तुरंत कराए कोरोना टेस्ट। लखनपुर में रोटावेटर में फंसने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। खेत में ट्रैक्टर से जुताई के दौरान हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और कोंडागांव में गोंड खनिज के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई। कलेक्टर के निर्देशानुसार की जा रही कार्रवाई। अवैध गोंड खनिज परिवहन पर 5 ट्रैक्टरों को किया जब्त। चलिए रुक करेंगे खबरों की और। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष सांसदों की तरफ से मिलकर उड़ाए मजाक से देश भर में आक्रोश है। वहीं कोंडागांव में भारतीय जनता पार्टी ने बस स्टैंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही कड़ी प्रतिक्रिया में बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपेश अरोड़ा ने कहा है कि संवैधानिक पद की गरिमा का ध्यान भी न रखना राहुल गांधी और उनकी पार्टी के संस्कारों को बताती है। ये शर्मनाक है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने भद्दे अंदाज में राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी और उसका वीडियो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए हंस रहे थे। आप लोगों ने 3-4 दिन का घटनाक्रम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस का जो घमंडिया गठबंधन है वो संसद को चलने नहीं दे रहा है और कल्याण मुखर्जी द्वारा हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का अपमान किया जाता है, उनकी मिमिक्री की जाती है और राहुल गांधी के सह पे राहुल गांधी खुद उसका वीडियो बना रहे थे। उनको एक गठबंधन के नेता होने के नाते उसको इस चीज को रोकना था, उनकी सह पे यह कार्य हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में जिला मुख्यालय में राहुल गांधी का पुतला दहन कर रही है। कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती कि संसद चले, अच्छे काम हो। हर अच्छे कामों का, ठीक है विपक्ष में है, कुछ कामों का विरोध भी करना चाहिए, लेकिन अच्छे कामों में पार्टी सभी देश का समर्थन करना चाहिए और संविधान में उच्च पदों में बैठे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। कांग्रेस शुरू से अपमान की नीति है और सभी, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रपति हों, चाहे उपराष्ट्रपति हों, चाहे गृह मंत्री हों, सबका अपमान करते हैं, अपने आप को देश से बड़ा समझते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का घोर विरोध करती है इस कृत्य के लिए। और आज भारतीय जनता पार्टी कोंडागांव के द्वारा राहुल गांधी का बस स्टैंड में पुतला दहन किया। छत्तीसगढ़ में किरण सिंह देव को बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किरण सिंह देव को छत्तीसगढ़ बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। किरण सिंह देव संगठन के कई पदों पर काम कर चुके हैं। शिवपुरी नगरपालिका ऑफिस के मेन गेट पर वार्ड 11 की बीजेपी पार्षद नीलम बघेल ने वार्ड की 2 दर्जन महिलाओं के साथ पहुंचकर ताला लगा दिया और जमकर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मौके पर पहुंचकर तहसीलदार और कोतवाली पुलिस ने ताला खोला, जिसके बाद वार्ड पार्षद और उनके साथ आए वार्ड के लोग गेट पर ही धरने पर बैठ गए। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा भी वहां पहुंची, लेकिन वार्ड पार्षद और वार्ड वासियों ने उनकी बात भी नहीं मानी। वहीं बीजेपी पार्षद नीलम बघेल का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन ने उनके वार्ड की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सीएमओ और नगरपालिका अध्यक्ष सहित इंजीनियरों ने उनकी सुनवाई नहीं की है, जिससे व्यस्त होकर नगरपालिका के गेट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वार्ड 11 से कोई काम अभी तक वार्ड 11 में नहीं किया है, न नाली का काम, न रोड का काम। छोटी छोटी गलियां हैं, उनमें कीचड़ मच रही है। तो मेरे पास के वार्ड है, उनमें रोडें डल रही है। तो अध्यक्ष आई थी अभी जैसे और तहसीलदार वगैरह आए थे, तो उनसे क्या सहमति बनी, कुछ बना बात? उनने जनता से बात हुई। मैं तो सीएमओ से बात करूंगी कि सीएमओ साहब इसके नगर पालिका के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनसे तो बात करी जाएगी। कलेक्टर साहब से इनकी हुई थी तो उनका कहना यह है कि आप तो अपने कनेक्शन ले आओ पहले। क्या पूरे शहर में कनेक्शन सबके हो चुके? कनेक्शन मांग रही है तब आपकी मोटर डलेगी, बस ये कह के चलते। मोटर डल जाएगी, रोड का काम चालू हो जाएगा जब हम लोग जिम्मेदार व्यक्ति आए जहाँ पे और बोल के जाए, साइन करके कि लिखित में कि मैं कल से रोड चालू कर रहा हूँ, आज मोटर तब बताएंगे। नहीं, हम तो यही कहते हैं। हमें पानी भी नहीं है और नाली भी नहीं बनी है भाई, ना रोड बनी, नाली भी बंद रहती है, कोई सफाई नहीं है हमारी और ना पानी है हमारा। 1 महीना से परेशान है।
ट्यूबवेल वगैरह नहीं लगा, बोर वगैरह? यहाँ नहीं लगा, ये महीना भर से बंद है भैया। बोर बंद पड़ी है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है अब? कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोरबा में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बता दें कि राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी आवश्यक है। साथ ही कहा कि भीड़भाड़ वाले जगह से बचें और सर्दी खांसी होने पर तुरंत कोरोना टेस्ट कराएं। कोरबा से यह खबर है जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और उन्होंने नए निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं कि कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले जगह से बचें और सर्दी खांसी होने पर तुरंत कोरोना टेस्ट करवाएं। आपको बता दें कि राज्य और देश में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और इसको लेकर जो है नए निर्देश जारी किए गए हैं और जनता से अपील की गई है कि सभी भीड़भाड़ इलाकों में जाने से बचें। जो नया स्ट्रेन केरला और कुछ स्टेट में आए हुए हैं, जिसमें कुछ डेथ का भी रिपोर्टिंग है आज के पेपर में, और उसी को देखते हुए स्टेट की तरफ से भी हम लोग सभी लोग को सावधानी बरतने के लिए पत्र आया हुआ है, जिसमें हम लोग को कोविड टेस्ट करने को और निर्देश दिया गया है। लगभग 120 का टारगेट है जिले को, और अगर अधिक लोग भी आते हैं सर्दी खांसी के और टेस्ट कराना चाहते हैं तो हम सबका टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और साथ में अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो उसको फिर एक जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, जिसमें रायपुर और कटक में कहीं लैब में टेस्ट होता है, तो उसको भी भेजने की जानकारी है हमको। और लोगों को निर्देश ये है कि अगर सर्दी खांसी ज्यादा मात्रा में हो रही है या फिर सीरियस हो रहा है किसी कारणवश, तो अवश्य हॉस्पिटल में आकर के चेक कराएं और अपने आप को आइसोलेट करके रखें। कोविड नियम का जो थोड़ा पालन कर सकते हैं, मास्क लगाएं और हाथ को सैनिटाइज करके रखें और भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाएं। कोरबा जिले के पोंडी उपरोड़ा ब्लॉक के घरी पखना प्राथमिक आश्रमशाला में पदस्थ प्रधान पाठक संदीप अग्रवाल के खिलाफ बच्चों के साथ मारपीट करने संबंधी शिकायत पर जांच चल रही थी। जांच में सही पाए जाने पर प्रधान पाठक संदीप अग्रवाल को निलंबित किया गया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि इस पूरी घटना के दोषी जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को माना जा सकता है। अगर समय समय पर स्कूल और छात्रावास का निरीक्षण करते तो ये घटना नहीं घटती। कोंडागांव में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 116 आवेदनों का जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन किया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति ने 116 आवेदनों का अनुमोदन करते हुए राज्य स्तर पर प्रेषित किया। इस दौरान कलेक्टर सोनी ने केंद्र सरकार की इस योजना को जिले के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसका लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों को प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। संभाग एनके चौहान ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण दल ने सुतियापाट नहर विस्तारीकरण के लिए सुतियापाट माध्यम जलाशय परियोजना पहुंचकर जल की उपलब्धता और उपयोग पर चर्चा की है, जिसमें रबी फसल के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष जोर दिया गया है और नहर विस्तारीकरण स्थल का परीक्षण किया गया है। बड़ौदा खुर्द जलाशय योजना स्थल का दौरा कर स्थल की समस्त जानकारी सचिव से ली गई, जिसमें मुख्य रूप से भू अर्जन प्रकरण, वन भूमि का डायवर्जन और उसकी प्रक्रिया पर हो रहे विलंब पर कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। संभाग एनके चौहान ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण दल ने सुतियापाट नहर विस्तारीकरण कार्य के लिए सुतियापाट माध्यम जलाशय परियोजना पहुंचकर जल की उपलब्धता और उपयोग पर चर्चा की है। तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं। सभी ने वहां पहुंचकर जायजा लिया है और जिसमें रबी फसल के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष जोर दिया गया है और विस्तारीकरण स्थल का परीक्षण किया गया है। बड़ौदा खुर्द जलाशय योजना स्थल का दौरा कर स्थल की समस्त जानकारी सचिव से ली गई है, जिसमें मुख्य रूप से भू अर्जन प्रकरण, वन भूमि का डायवर्जन और उसकी प्रक्रियाओं पर हो रहे विलंब पर कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जगदलपुर में अधिवक्ता संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय संघर्ष था, जिसमें अरुण दास ने 15 वोट से जीत दर्ज कराई। इनके निकटतम प्रतिद्वंदी
सपन देवांगन 111 वोट हासिल किए। इस तरह 15 वोट से विजय अरुण दास अध्यक्ष बने और सचिव पद पर लिखेश्वर जोशी विजय रहे। वहीं कोषाध्यक्ष के पद पर दीनबंधु रथ और उपाध्यक्ष वरिष्ठ पवन राजपूत को चुना गया। हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा। हमने जो अभी स्पीच कार्यक्रम दिया था उसमें अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करना है, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए काम करना है और साथ ही जो उनके उठने बैठने की है वो व्यवस्था करना है। और सबसे बड़ा मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे कार्यकारिणी में बात करके जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनका 3 साल का मासिक शुल्क माफ करने का हम पहला निर्णय लेंगे। वो सभी कार्यकारिणी से सहमति लेकर और जो बार और बेंच का समन्वय है उसको स्थापित करेंगे। सीनियर जूनियरों का हमेशा परिचय सम्मेलन होगा। अधिवक्ता कल्याण निधि हमने संचालित कर रखा है, उसका हम विस्तार करेंगे। महिला उपाध्यक्ष के लिए जीत के आई हूँ और इसका श्रेय मैं पूरे अपने अधिवक्ता साथियों को, मेरे सब वरिष्ठ जनों को, मेरे जूनियर्स को और खासकर मेरी महिलाएं में मेरी संगीता फर्नांडिस को देती हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत किया, हर पल हर समय मेरे साथ खड़ी रही। और मेरे सारे बार का धन्यवाद, सारे अधिवक्ताओं का धन्यवाद, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। और मेरा पहला उद्देश्य यही रहेगा कि बार के हित में हम जो 3 मुद्दों को लेकर आए थे, पहला मुद्दा है अधिवक्ता सुरक्षा कानून और दूसरा मुद्दा ये है कि हम लोगों के पास ना बीमा पॉलिसी नहीं मिल पाती हम अधिवक्ताओं के लिए। तो हमारी प्रथम ये है कि हम अपने अधिवक्ताओं के लिए कम से कम 10 लाख का मेडिक्लेम लेकर आएंगे। बसना नायब तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन में अवैध रूप से धान का परिवहन कर रहे एक व्यक्ति को 100 पैकेट धान के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि दर्शन राजस्व विभाग की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि उड़ीसा से एक पिकअप वाहन ने भारी संख्या में धान के पैकेट भरकर झरिया रोड होते हुए धान ले जाया जा रहा है। वहीं सूचना पर नायब तहसीलदार ने वाहन को रोककर चेक किया, जिसमें 100 पैकेट धान भरे हुए थे। बसना नायब तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन में अवैध रूप से धान का परिवहन कर रहे एक व्यक्ति को 100 पैकेट धान के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि दर्शन राजस्व विभाग की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि उड़ीसा से एक पिकअप वाहन में भारी संख्या में धान के पैकेट भरकर झरिया रोड होते हुए धान ले जाया जा रहा है। वहीं सूचना पर नायब तहसीलदार ने वाहन को रोककर चेक किया, जिसमें कि 100 पैकेट धान भरे हुए बरामद किए गए हैं। कल रात 20/12 को नायब तहसीलदार द्वारा ललित सिंह द्वारा एक पिकअप वाहन 100 पैकेट धान लोड था, उसे वनोपज जांच चौकी गढ़पुलिया के पास पकड़कर मंडी के सुपुर्द किया गया है, जिसपे मंडी समिति कार्रवाई कर रही है। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि उड़ीसा से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, जांच करने के बाद ही पता चलेगा। कल हमें सूचना मिली थी पटवारियों के माध्यम से कि साले झरिया रोड से उड़ीसा से धान लाया जा रहा है गाड़ी, जिसे हमने साले झरिया के पास जो फॉरेस्ट का बैरियर है वहां पर रुकवाया हमने गाड़ी को और चेक किया, तो उसमें करीब 100 बोरी सरना धान पाया गया जो अवैध रूप से उड़ीसा से लाया जा रहा था। और चालक से बात करने में बताया गया कि वो धान को चनाट लेके जा रहा था, तो जिसे हमने जब्त करके पहले तो हम थाना ले गए, वहां मंडी वालों को बुलाया गया, मंडी वालों को फिर हमने उसको सुपुर्द किया। उन्होंने अपनी जब्ती और आगे की कार्रवाई फिर मंडी वाले कर रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों ने विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ परीक्षा परिणाम निरस्त करवाकर उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। वहीं इस संबंध में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं का भविष्य संवारने के लिए सदैव तत्पर है। पिछली सरकार के कार्यकाल में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनके निश्चित तौर पर हम जांच कराएंगे, साथ ही भविष्य में भी किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय या पक्षपात न हो, ये सुनिश्चित करेंगे। रायपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों ने विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की है और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ परीक्षा परिणाम निरस्त करवाकर उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। वहीं इस संबंध में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार युवाओं का भविष्य संवारने के लिए सदैव तत्पर है। पिछली सरकार के कार्यकाल में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनके निश्चित तौर पर उन जांच करवाएंगे और साथ ही भविष्य में भी किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो या पक्षपात न हो, इसके भी उन्होंने संवेदना दी है।
कोरबा के शिक्षा अधिकारी ईश्वर कश्यप ने शासकीय प्राथमिक शाला गोपालपुर में पदस्थ शिक्षिका मेरीलाल के 31 महीने का वेतन लगभग 25 लाख रुपए निकाल लिया गया है। वहीं शिक्षिका की तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी भारद्वाज के पास शिकायत करने पर राज्य शासन की तरफ से जांच टीम गठित की गई थी। वहीं जांच के ईश्वर कश्यप को दोषी पाया गया है, मगर राज्य शासन की तरफ से कार्रवाई अभी भी जारी है। कोरबा से खबर है, जहां पर शिक्षा अधिकारी ईश्वर कश्यप ने शासकीय प्राथमिक शाला गोपालपुर में पदस्थ शिक्षिका मेरीलाल का 31 महीने का वेतन लगभग 25 लाख रुपए निकाल लिया था। वहीं शिक्षिका की तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी भारद्वाज के पास शिकायत करने पर राज्य शासन की तरफ से जांच टीम गठित की गई थी और जांच के ईश्वर कश्यप को दोषी पाया गया था, मगर राज्य शासन की तरफ से कार्रवाई अभी भी जारी है। कोरबा में शिक्षा विभाग की लापरवाही लगातार सामने आ रही है, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जिले में 341 स्कूल हैं, लेकिन निरीक्षण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी अभी तक सिर्फ 2 साल में 20 स्कूल का निरीक्षण भी नहीं कर पाए हैं। कोरबा में शिक्षा विभाग की लापरवाही लगातार सामने आ रही है, जिसमें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि जिले में 341 स्कूल हैं और लेकिन निरीक्षण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है, क्योंकि अभी तक 2 साल हो गए हैं। 2 साल में सिर्फ 20 स्कूल का निरीक्षण भी नहीं हो पाया है। लखनपुर थाना क्षेत्र ग्राम जोधपुर में खेत जोतने के दौरान सोनालिका ट्रैक्टर में लगे रोटावेटर में फंसने से एक युवक की मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही लखनपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और किसी तरह ग्रामीण युवक के शव को बाहर निकाला गया है। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। साथ ही पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। कोंडागांव में खनिज विभाग की तरफ से जिले में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन पर लगातार कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत निरीक्षण के दौरान कई स्थानों से खनिज अमले की तरफ से अवैध रूप से गौण खनिज, रेत और मिट्टी ईंट परिवहन करते हुए 5 ट्रैक्टरों को जब्त कर कड़ी की गई है। बता दें कि सभी वाहनों को कलेक्ट्रेट परिसर और पुलिस रक्षित केंद्र में रखा गया है। वहीं विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। खबर अंबिकापुर से है, जहां नगर निगम अमला सिर्फ खानापूर्ति में लगी है, लेकिन कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं अलाव की कोई भी व्यवस्था न होने से आम जनता में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार शहर में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। शीतलहर की स्थिति से शहर गुजर रहा है। उसके बाद भी उदासीनता निगम अमला की समझ से परे है। उज्जैन में कोतवाली थाना क्षेत्र के निकास चौराहे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल तेज गति से जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने आगे चल रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं खबर की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर घटनास्थल पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। मृतक की पहचान काजीपुरा निवासी दिनेश पांचाल के रूप में हुई है। वहीं मामले को लेकर कोतवाली सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है। दिन में लगभग 1 बजे निकास चौराहा के पास में एक व्यक्ति अपनी बाइक से सीएच चैरिटेबल हॉस्पिटल से निकास चौराहे की तरफ आ रहा था, तो उसको पीछे से एक सोनालिका ट्रैक्टर चालक के द्वारा टक्कर मार दी गई। उस टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हम लोगों ने पूछताछ किया तो बाइक सवार दिनेश अनोप मोतीलाल उम्र 45 वर्ष है, जो काजीपुरा का निवासी है और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। ट्रैक्टर को जब्त करके थाना कोतवाली लाया गया है और मर्ग दर्ज करके विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता संजय गुप्ता अंबिकापुर पीजी कॉलेज के सामने अज्ञात वाहन के ठोकर से आहत हो गए हैं, जिनका इलाज रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर में चल रहा है। इसकी सूचना अंबिकापुर बीजेपी मंडल मंत्री पंकज गुप्ता ने विधायक राजेश अग्रवाल को दी है। सूचना मिलते ही राजेश अग्रवाल ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना, साथ ही परिजनों का हौसला बढ़ाते हुए डॉक्टर्स को सही इलाज के निर्देश दिए।
बीजेपी के कार्यकर्ता हैं संजय गुप्ता अंबिकापुर पीजी कॉलेज के सामने ये अज्ञात वाहन से ठोकर की वजह से आहत हो गए थे, जिनका इलाज रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर में चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसकी सूचना अंबिकापुर बीजेपी मंडल मंत्री पंकज गुप्ता ने विधायक राजेश अग्रवाल को दी और सूचना मिलते ही राजेश अग्रवाल ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना, साथ ही परिजनों का हौसला बढ़ाते हुए डॉक्टर्स को सही इलाज के निर्देश भी दिए हैं। उदयपुर में कोल खदान शुरू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वन अमले में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में वन अमला ने 150 से अधिक पेड़ों की कटाई मशीनों के जरिए काट चुके हैं। पेड़ काटने की कोशिश के दौरान ग्रामवासियों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीण सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रही हैं, पर वन अमला पेड़ों की कटाई रोकने का नाम नहीं ले रहा। नारायणपुर के ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित होकर ग्रामीणजन भारत सरकार की तरफ से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। वहीं जानकारी दी जा रही है कि भारत सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाने का काम इस यात्रा की तरफ से किया जा रहा है। नारायणपुर में ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित होकर ग्रामीण जन भारत सरकार की तरफ से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और जानकारी दी जा रही है कि भारत सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने का काम इस यात्रा की तरफ से किया जा रहा है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई है। बैठक में रायपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जरूरी उपायों पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में मोआ ओवरब्रिज पर दोनों ओर 50-50 मीटर डिवाइडर बनाने पर सहमति हुई है। इसी के साथ बैठक में एडीएम एनआर साहू, डीएसपी ट्रैफिक गुरजीत सिंह, एसडीएम देवेंद्र पटेल सहित लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में एसएस फाउंडेशन की तरफ से दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ 2024 ब्यूटी पेजेंट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि कोंडागांव के प्रतिष्ठित व्यापारी आदित्य राठौड़ की धर्मपत्नी किरण राठौड़ ने आयोजन में हिस्सा लिया था, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से कोंडागांव की किरण राठौड़ विजेता बनी। वहीं किरण राठौड़ के विजेता हासिल की खबर से छत्तीसगढ़ के साथ साथ कोंडागांव के नगरवासियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। मुझे जीतने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। जब मुझे ये क्राउन और ये दिया गया तो उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। और इसका श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ पे हूँ। और अगर मुझे आगे जाने का मौका मिलता है तो बिल्कुल मैं जाना चाहूंगी, डेफिनेटली जाऊंगी। कबीरधाम में बाहरी लोगों को बसाए जाने पर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। वहीं मोहम्मद अकबर की तरफ से चैलेंज करते हुए कहा गया था कि अगर रोहिंग्या मुसलमान है तो खोजो और निकाल कर बाहर करो, जिस पर प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उनकी तरफ से बोले गए चैलेंज को गंभीरता से लेते हुए मोहम्मद अकबर को बाहरी लोग जो बसे हुए हैं उनके कुछ नाम जारी कर दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि कवर्धा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह के बाहरी लोगों को लाकर कांग्रेस सरकार की तरफ से बसाया जा रहा था, जो पूरी तरह से जनता के बीच में आपसी मतभेद और प्रदेश की खुशहाली को भंग करने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन अब इस तरह की लापरवाही बीजेपी सरकार में नहीं चलेगी। उनकी तरफ से सरकार को राशन कार्ड बनवाने की अपील भी की गई थी। अब पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे जिले में ये जो स्थिति है बनी हुई है। राजनांदगांव में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष गुंडा अभियान चलाया गया है, जिसके तहत ग्रामीणों से आरोपियों के संबंध में पूछताछ कर आरोपियों के ठिकानों को चेक किया गया है और सभी पूर्व आरोपियों को समझाइश दी गई है कि वे अपराध की दुनिया को छोड़ सामाजिक मुख्यधारा में जुड़े। वहीं पुलिस की नजर उन पर है। किसी प्रकार के अपराधों में संलिप्त होने या अपराध को बढ़ावा देने संबंधी संलिप्तता पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस उतना ही। मैं नाया शर्मा अब आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।